मेरे भाई लोग जो लोग अभी तक 1000 रुपीज के अंदर एक बढ़िया सा गेमिंग कीबोर्ड ढूंढ रहे थे, अरमान थे मैकेनिकल कीबोर्ड लेने का, लेकिन क्योंकि बजट नहीं अलाउ कर रहा था, मेम्ब्रेन कीबोर्ड पे सेटल होना पड़ रहा था। अब दोस्तों ये वाला एपिसोड जो है सेव करके रख लो, लाइक करके रख लो, शेयर कर दो उन दोस्तों को जो कि फर्स्ट टाइम मैकेनिकल कीबोर्ड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बजट के अंदर, और साथ ही जो है अगर नया नया एडिटिंग वगैरह के फील्ड में जा रहे हो, गेमिंग का जो नीश है उसको पकड़ रहे हो, तो ये वाला एपिसोड जो है आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि हम आज एक ऐसा कीबोर्ड आपको बताएंगे दोस्तों जो कि अंडर 1000 तो नहीं सही, लेकिन 1000 रुपीज के आसपास में आपको देखने को मिलेगा ब्लू स्विच के साथ दोस्तों। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड को और आगे फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही जो है इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाने के लिए अब आप जो है डायरेक्टली मदद कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में मुझे आके बताओ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindy ऑफिशियल पे। हम जो है उस प्रोडक्ट को लेने में आपकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे मॉनिटरी तरीके से। एवज में आप हमें उसे रिव्यू करने के लिए देना। रिव्यू होने के बाद बहुत जल्दी 3 से 4 दिन में आपको जो है प्रोडक्ट हम वापस भेज देंगे विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं एंटी स्पोर्ट्स के MK3400 V3 Pro की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। इंडिया के जब वन ऑफ द मोस्ट बजट फ्रेंडली मैकेनिकल कीबोर्ड मंगाते हो, एंटी स्पोर्ट्स MK3400 Pro V3 मंगाते हो, तो कीबोर्ड का जो पैकेजिंग है आपको येलो एंड ब्लैक में कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है। सामने प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन आपको देखने को मिलेगा। पीछे अगर देखें, ये जो Amazon का हमने मंगाया है इसको निकाल देते हैं, जो ग्राफिकल डिपिक्शन है वो देखने को मिल रहा है। चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं और यहाँ पे देख रहे हो गेमिंग अनलिमिटेड ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसमें से कीबोर्ड को कर लेते हैं अलग। यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है MK V3 Pro, इसका एक आपको डिटेल्ड यूजर मैनुअल, यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे आपका भाई जो है सारी चीजें कंप्लीट करके बताएगा। यहाँ पे थैंक यू लेटर फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ आपको देखने को मिलता है। इधर QR कोड देखने को मिलेगा फॉर वारंटी रजिस्ट्रेशन वगैरह। और इसको रखते हैं अब पैकेजिंग साइड में, और ये उतरा कीबोर्ड का सफेद सा घूंघट। और ऐसा कुछ जो है आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है। कीबोर्ड जो है सस्पेंडेड लुक के साथ आता है, और यहाँ पे हाई प्रोफाइल जो है आपके स्विचेस लगे हुए हैं। पीछे इंक्लिनेशन क्लिप वगैरह भी देखने को मिल रहा है विद रबर ग्रिप्स वगैरह, और साथ ही ब्रेडेड केबल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए इसको फटाफट से जलाते हैं। सो दोस्तों लाइट जलाने के बाद कीबोर्ड जो है कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। बहुत वाइब्रेंट है, बहुत सैचुरेटेड है। इस कीमत पे इतनी बढ़िया स्टूडियो की लाइट्स बहुत तेज होती है दोस्तों, उसके सामने अगर लाइट्स दिख रही है तो मान लो इसका जो ब्राइटनेस है बहुत धांसू है। इतने बढ़िया कीबोर्ड का इस तरीके से रिव्यू करते हुए ना मुझे मजा आएगा ना आपको देखते मजा आएगा। आएगा मजा कैसे? जब हम करेंगे इस कीबोर्ड का एक इन डेप्थ रिव्यू विद ब्यूटीफुल बी-रोल शॉट्स के साथ। तो दोस्तों शुरुआत होती है सबसे शुरू से। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। देखो कीबोर्ड जो है भले ही बजट में आता है, लेकिन काफी सारे अच्छे फीचर पैक्ड चीजों से भी आता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वेट बताता हूँ आपको। जो बॉडी टू वेट रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 664 ग्राम देखने को मिल रहा है, विच इज नॉट एट ऑल लाइटर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बढ़िया वाला कीबोर्ड विद अ हेवी वेट आपको देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन भी उतना ही तगड़ा है, हल्का फुल्का जो है फ्लेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पे जो पीछे इंक्लिनेशन क्लिप दिया गया है ठीक ठाक है, कंसिडरिंग एट व्हाट प्राइस पॉइंट यू आर गेटिंग दिस कीबोर्ड। और अगर साथ ही बात करें लेआउट की, पूरा लेआउट जो है फुल साइज में आता है। तो AAA गेम खेलना है, या फिर कोडिंग करना है, टाइपिंग करना है, वेब ब्राउजिंग करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, या फिर दोस्तों FPS खेलना है, हर तरह के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें केटर करता है ये वाला कीबोर्ड। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये कीबोर्ड जो है टोटल मैट ब्लैक कलर में आता है। फिंगरप्रिंट के स्पंजेस वगैरह नहीं लगते हैं, और ISO स्टैंडर्ड के ऊपर जो लेआउट है आपको देखने को मिलता है। थोड़ी चीजें जो प्रॉब्लम की है वो भी मैं बात करते चलूंगा, लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ? स्विच और की कैप्स में। डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक का की कैप आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको प्रॉपर पास थ्रू लाइटिंग देखने को मिलेगी। अब इसमें जो पास थ्रू लाइटिंग है दोस्तों वो रात को बहुत ही सही लगती है। रात को क्या, दिन में भी बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट की विविडिटी, सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह है कमाल का है। जिस प्राइस पॉइंट के अंदर आ रहा है स्पेशली उसके हिसाब से देखे वन ऑफ द बेस्ट लाइटिंग थ्रो जो है मैं इसे मानता हूं। और साथ ही यहाँ पे अगर थोड़े से इस कीबोर्ड के कौन की बात कर लूं, देखो यहाँ पे जो स्विचेस लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा रिनाउंड स्विच नहीं है। युवा के स्विच जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा रिनाउंड नहीं है, लेकिन ये जो स्विचेस हैं काफी कमाल कर रही हैं। रिसेंटली कई सारे दूसरे कीबोर्ड में बजट सेगमेंट में हमने इन स्विचेस को देखा है। 50 मिलियन की स्ट्रोक्स दावा कर रही है, कम से कम 30-40 तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ है दोस्तों? दिक्कत है कीबोर्ड में जब बड़ी स्विचेस होते हैं, जैसे स्पेस बार
बार हो गया, एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, इन पे जो स्टेबलाइजर लगे होते हैं ये बड़े कीज को जो है आपको स्टेबलाइज करता है, यानी कि वॉबल करने नहीं देता। यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ थोड़ा सा पंगा है, जो एंटर वाला बटन है वहां पर की कैप बड़ा होने के बावजूद स्टेबलाइजर आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज जो है कंपनी ध्यान दे सकती है। और साथ ही दोस्तों अगर ब्लू स्विच की बात कर लो, बढ़िया टैक्टाइल स्विचेस हैं, बढ़िया आपको मजा आएगा। फर्स्ट टाइम अगर मैकेनिकल कीबोर्ड यूज करोगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। और अगर फीचर्स की बात कर ले, देखो तमाम सारे अच्छे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, हालांकि कुछ लिमिटेशन के साथ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल विंडोज लॉक बटन आपको इस कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगा, पूरा कीबोर्ड भी जो है लॉक हो जाता है, और साथ ही मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एंटी घोस्टिंग में थोड़ा सा मामला जो है टाइटर है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी दबा कर रही है 25 एंटी घोस्टिंग की, जबकि अगर आप इस दबाकर बाकी स्विचेस को यूज करते हो तो 6 ही कीज जो है रजिस्टर होंगे। तो आप मान के चल सकते हो कि 6 से 7 कीज जो है आपके प्रॉपर यहाँ पे रजिस्टर होने वाले हैं। और अगर बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि पोलिंग रेट की, देखो इस प्राइस के अंदर मैकेनिकल कीबोर्ड के देने के बाद भी आपको पोलिंग रेट सही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोलिंग रेट मिल रहा है आपको बढ़िया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाला मिल रहा है, 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट आपको देखने को मिलेगी। और ये सारा कनेक्शन जो है ऑफ कोर्स वायर्ड होगा। वायर के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो केबल आपको देखने को मिलेगा, ब्रेडेड केबल देखने को मिलेगा, 1.6 मीटर के लेंथ के साथ आता है, यानी कि कीबोर्ड को अगर आपके डेस्क के ऊपर रखना है, चाहे आपका कैबिनेट नीचे हो चाहे आपका कैबिनेट ऊपर हो, आराम से रखा जाएगा। केबल मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कनेक्टर जो है, यूएसबी कनेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको गोल्ड प्लेटेड देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 1100-1200 के कीबोर्ड में आपको इतनी सारी चीजें अच्छी देखने को मिल रही है। और अगर बात करें बैक लिड्स की, देखो गेमिंग कीबोर्ड है तो आरजीबी का तड़का तो चाहिए अपने को। यहाँ पे 12 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिलेगा। रेनबो लाइटिंग जो है बहुत बढ़िया है, एस्थेटिक है, सूदिंग है, आंखों में चुभती नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इन लाइट्स को आप बंद भी कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ पे इसे बंद करने के लिए फंक्शन प्लस स्क्रॉल लॉक को आपको दबाना होगा। आपकी जो कीबोर्ड की सारी लाइट्स है वो ऑफ हो जाती है। लाइट को लेकर एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, इसको स्विच करोगे तो आपके जो एनिमेशंस हैं वो बदल दे जाएंगे। उनके एनिमेशन के स्पीड वगैरह को बदलना है या फिर इनके ब्राइटनेस को बढ़ाना कम करना है, ये सारे एरो कीज के साथ हो जाएगा। फंक्शन का यूज करना बहुत जरूरी है। बात करें दोस्तों प्राइसिंग की, दोस्तों अब यहाँ पे ये कीबोर्ड जो है वैसे तो बहुत अच्छे फीचर से पैक्ड है, और मुझे नहीं लगता कि एंटर वाला बटन जो है वहाँ पे स्टेबलाइजर के ना होने से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ जाएगा। स्विचेस भी काफी अच्छी चलेंगे। फर्स्ट टाइम यूजर अगर हो और एक मैकेनिकल कीबोर्ड टेस्ट करना है आपको, तो ये कीबोर्ड बिल्कुल सही कीबोर्ड हो सकता है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है दोस्तों 1200-1300 के अंदर जो है आपको अमेज़न में मिल जाएगा। और जब सेल चलता है ये 1150-70 इसके प्राइस के अराउंड भी रहता है। तो इसलिए ये कीबोर्ड जो है जब तक 1200-1300 के अंदर तक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप इस कीबोर्ड को देख सकते हो। और साथ ही हमारे चैनल में खूब सारे दूसरे कीबोर्ड के बारे में बताया गया है, अलग अलग प्राइस पॉइंट के हिसाब से बताया गया है। अगर आपको देखना है, लिंक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी छोड़ दूंगा। और अगर इस कीबोर्ड को खरीदना है तो हर तरह का लिंक, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट का हो चाहे अमेज़न का हो, आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। जाओ जाके खरीदो, जहां सबसे सस्ता मिले वहीं से उठाना, और उठा के अपने डेस्क सेटअप में सजाने के बाद अपने भैया को उसका एक पिक जरूर भेजना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @techboxintheofficial। वहां पे अगर आप पिक भेजते हो आपके सेटअप का, हम उसे उठा के लगाएंगे वोटिंग पे। वोटिंग होगा यूट्यूब के ऊपर, वोटिंग होगा इंस्टा के ऊपर। वोटिंग में अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।